Hello all. So, in first lecture of electricity, we learn about the electric charges. They are of two types, positive and negative. They both will have same charge. On the basis of that, हमने पढ़ा कि Q is equals to NE. तो इसकी वजह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी चार्ज है आपके पास, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट वी कैन फाइंड आउट. In the next lecture, we are going to study today electric current. So, electric current is what? It is just the net flow of electric charge in unit time. So, basically हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास कुछ टाइम है, वो टाइम के अंदर कितना चार्ज पास हो रहा है उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट. तो जब भी हम अपनी स्विच ऑन करते हैं घर में, तो स्विच ऑन करने से क्या होगा? स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट में जाएगा. अब हमें समझना ये है कि ये इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट सिंपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर. यहाँ पे जितनी भी हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं वो आपके इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे एंड वो इलेक्ट्रॉन्स एक मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट करेंगे. सिंपली अगर हम बात करें तो करंट मीन्स व्हाट? करंट मीन्स फ्लो. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर करंट, सो it is the flow of water. If we are talking about electric current, it is the flow of electrons. If we are talking about air current, it is the flow of air. In this way, here we have flow of electrons. So net flow of electric charge in unit time, this you need to remember time. ठीक है, टाइम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि विदाउट टाइम वी कैन नॉट सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन. सो यहाँ पे आपका टाइम जो है वो हमारे लिए क्या बनता है? इम्पोर्टेंट बनता है. तो यहाँ पे टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है. हमें आपको याद रखना है कि ये जो टाइम है उसमें ये फ्लो हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, ऐसा यूनिट हमें देखना है. तो ऐसा यूनिट जो है वो आपका यहाँ पे बनता है एम्पियर. क्या बनता है? एम्पियर. तो एम्पियर यहाँ पे आपका ऐसा यूनिट है. उसके साथ दूसरे ऐसा यूनिट की बात करें तो दूसरा ऐसा यूनिट बोलेगा कूलम पर सेकंड. आप देख सकते हैं कि चार्ज इज डिनोटेड बाय q and time is denoted by t. So I is equals to q by t, and SI unit of charge is coulomb and SI unit of time is second. So it is coulomb per second. So SI unit of electric charge that I have denoted by I. Okay, it will be denoted by I, capital I. So SI unit of I will be ampere, or second one if you want to say, that is coulomb per second. Okay. So these are the things that you need to remember, particularly this definition you need to remember, formula you need to remember. We are going to use this formula in various examples. Next thing, ये इस साल बोर्ड में पूछा गया था, CBSE बोर्ड में. ठीक है. तो देर आर टू स्मॉलर यूनिट्स. इलेक्ट्रिक करंट के दो स्मॉलर यूनिट्स हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज़ मिली एम्पियर, दैट इज़ written like this, milli ampere. Micro ampere, that will be written like this, micro ampere. So milli ampere is equals to what? 10 raised to minus 3 ampere, and this will be 10 raised to minus 6 ampere. Now what is, why we are doing this? बिकॉज एम्पियर जो है ना, दैट इज़ अ बिगर यूनिट कंपेरेटिवली. उसमें जो वैल्यू आएगी दैट विल बी बिगर. सो प्रैक्टिकली हमें जो वैल्यू चाहिए दैट विल बी स्मॉलर कंपेयर टू एम्पियर. ओके. सो वी आर गोइंग टू यूज 10 raised to minus 3 and 10 raised to minus 6 ampere. These are the smaller quantities that we are going to use. Other than that, here I have drawn a circuit. सर्किट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो लाइन्स ड्रॉ की हुई है मैंने, ये लाइन्स का मतलब है सिंपली वायर्स. हमारे घर में जो वायर्स होते हैं वो. और ये जो है दिस इज़ आर स्विच. ये क्या है? आपका स्विच है. और इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट किया है. बैटरी का काम क्या होता है? वो आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा. इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ पे वो पास हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है. ठीक है. दूसरा एक स्विच पुट आउट किया है. इसके साथ मैंने एक बल्ब पुट आउट किया है. बल्ब क्यों पुट आउट? पता चले कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमने क्या पुट आउट किया? बल्ब. ये जो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है ना, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, सो वी कैन से अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. एक क्लोज पाथ है जिसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है? आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. उसे हम क्या बोल देंगे? आपका इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके. सो जब भी हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करता मतलब यहाँ पे एक बीच में पॉइंट पुट आउट करना. इफ़ यू आर गोइंग टू पुट डाउन दैट पॉइंट, इट मीन्स स्विच इज़ ऑन, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू रिमूव दैट पॉइंट, इट मीन्स स्विच इज़ ऑफ.
So when you are going to switch on, the current will flow through the bulb, and again it will come to negative terminal. It will start from positive and it will come to negative. Now there is a trick. एक्चुअली जब इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट हुआ था तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, मतलब इलेक्ट्रॉन था बट वी डोंट नो कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, ठीक है। सो तब हमने ये मान लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो हमने उस टाइम पे डायरेक्शन लिया था पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इन द सेम वे वी आर कंटिन्यूसली टेकिंग दिस डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट एक्चुअली इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जाता है ना, उसे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट वी आर गोइंग टू टेक इट from positive to negative, and it is known as conventional direction of electric current. Okay, this is it। इतना है हमारे टॉपिक में, इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में इतना आपको अच्छे से समझना है। अदर देन दैट एक चीज़ है जो हर बार मोस्ट प्रोबेबली पूछी जाती है, डिफाइन करना 1 एम्पियर को। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला देखो, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। हमें I लाना है 1, ठीक है। तो Q को भी मैं 1 कर देता हूँ, टाइम को भी मैं 1 कर देता हूँ, तो 1/1 आएगा 1। तो इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो if 1 coulomb of charge flows in 1 second of time, it is known as 1 ampere electric current। मतलब कि 1 कूलम का जो चार्ज है वो 1 सेकंड के अंदर पास हो जाएगा, इट मीन्स कि करंट इज फ्लोइंग एंड इट विल बी 1 एम्पियर। ओके, सिर्फ 1 एम्पियर पूछा है तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक बोथ यूनिट मतलब कि 1 लेना है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डू वन एग्जाम्पल, ठीक है। हियर वी हैव दिस एग्जाम्पल, this is from your textbook। A current 0.5 ampere is drawn from filament of an electric bulb for 10 minutes। यहाँ पे आपका करंट है 0.5 एम्पियर, जो कि एक बैटरी में से आ रहा है। कितने टाइम में आ रहा है? 10 मिनट्स में आ रहा है, ठीक है। 10 मिनट्स तक हम बल्ब को चालू रखते हैं। फिलामेंट मतलब यहाँ पे बल्ब का जो अंदर फिलामेंट होता है ना, वो स्प्रिंग शेप्ड, वो फिलामेंट कहा जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी बैटरी में से जो है वो चार्ज आ रहा है, करंट आ रहा है। वो करंट जो है वो पास हो रहा है इसमें से, और वो पास हो रहा है कितने टाइम तक? 10 मिनट्स से। तो 10 मिनट्स के लिए आपका करंट यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। आपके पास आई दिया है, दैट इज़ 0.5 एम्पियर, टाइम इज़ 10 मिनट्स। सो हियर वी हैव दिस इन मिनट्स। तो नॉर्मली वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन SI यूनिट्स। SI यूनिट ऑफ टाइम इज़ व्हाट? सेकेंड। So we will multiply it by 60. So time is equals to 10 into 60. So time will be 600 seconds. Okay, done. Now we need to see what we need to find out. Find the amount of charge. So matlab what we are going to do, we have to find out the Q we need to find out. So formula है हमारे पास I is equals to Q by T। We have I, okay, we have T। So what we need Q। So for that what we are going to do, for that we are going to take Q is equals to IT। ओके, सो Q इज इक्वल्स टू IT है हमारे पास अभी। अब Q इज इक्वल्स टू IT में अगर हम वैल्यूज़ पुट आउट कर दें तो वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद क्या मिलेगा हमें? वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद Q इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 600 मिल जाएगा हमारे पास। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 0.5 इंटू 600, दैट इज इक्वल्स टू 300 कूलम्स। ओके, दिस इज 0.5। So 0.5 into 600, that is equals to 300 coulombs। Okay, now see properly। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पुट आउट करना है। I दिया है आपको, T आपको दिया है, उन दोनों को लेके हमने क्या कर दिया? I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तो Q इज इक्वल्स टू IT मिला, उसके बेसिस पर हमें मिल गया Q, दैट इज़ 300 कूलम। अब इससे थोड़ा आगे का देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था Q इज इक्वल्स टू एनी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए, और Q इज इक्वल्स टू IT होता है। ये दोनों फार्मूला को कंबाइन करके मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी। नाउ सी, find the number of electrons in 1 ampere electric current which is flowing in 2 minutes of time। मतलब कि we need to find out the number of electrons। okay, the thing which is given is current, तो I is equals to 1 ampere। ओके, एंड टाइम जो दिया है, टाइम जो है दैट इज़ 2 मिनट्स। तो टाइम आपको दे दिया है 2 मिनट्स, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करके हमने कन्वर्ट कर दिया। तो 60 से मल्टीप्लाई करके हमने कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज़ टाइम इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, तो Q इज इक्वल्स टू IT।
हमें एन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है हमारे पास क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। तो एन ई है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए ना। तो क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला लिया क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। आई आपके पास है 1, टाइम यहाँ पे है 2 मिनट्स, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया तो वो बन गया 120 सेकेंड। क्यू इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 120 कूलम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट डाउन ओवर हियर। सो क्यू इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, 120 है। एन इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, ई हमारे पास है जो कि हर बार फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये हर बार एज इट इज़ ही रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो होता है फिक्स, वो कभी वेरिएशन में नहीं आता, वो एज इट इज़ ही रहने वाला है। सो क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। तो 120 इज इक्वल्स टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, 120 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 75 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे जो मिला, ये मिल गया आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप इस हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट यहाँ पे जो दो से तीन तरीके हैं, उसमें आपको कोई भी किसी भी हिसाब का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये सब खत्म करने के बाद एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने सब कुछ किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज तो बेसिक कंपोनेंट है अपने इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वंस आर नोन एज प्रोटॉन, नेगेटिव वंस आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। बोथ विल हैव सेम चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। प्रोटॉन विल हैव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन विल हैव नेगेटिव। सी मीन्स यहाँ पे है कुलम। कुलम इज दी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है सी, कुलम, और उसको डिनोट किया जाता है क्यू से, ठीक है। ये याद रखना, क्यू से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, उसके बेसिस पे हमने एक न्यूमेरिकल किया। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिक करंट किया, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू का ऐसा यूनिट है कुलम, इसका यूनिट है सेकेंड, तो एक यूनिट बन गया इसका कुलम पर सेकेंड। दूसरा वाला इसका यूनिट है एम्पियर। एम्पियर वॉज अ फेमस साइंटिस्ट, so in respect for him we have denoted the SI unit of current as ampere, ठीक है। उसके बाद वी हैव स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दे आर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर इज 10⁻³ एंड माइक्रो एम्पियर इज 10⁻6। उसके बेसिस पे सर्किट समझा। सर्किट में ये सारे यहाँ पे है वायर्स, उसके साथ है बल्ब, और बल्ब के साथ है स्विच, और स्विच के साथ है बैटरी, ठीक है। अब ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, उसको हमने डिफाइन भी कर लिया, 1 एम्पियर को डिफाइन किया, उसके बेसिस पे हमने दो न्यूमेरिकल्स समझ लिए। सो ये सारे जो नोट्स हैं मैं आपको पीडीएफ में ही अवेलेबल करवा दूंगा, एज इट इज़ ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। सो इसमें से आप रिवाइज कर लेना। अदर देन दैट मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दूंगा वर्कशीट में, तो वो आप सॉल्व कर देना। उसमें कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप पूछ लेना, ठीक है। मैं वो भी एज अ लेक्चर या फिर पर्सनल में आपको सॉल्व करवा के दे दूँ, ओके। सो दीज आर द टू टॉपिक्स। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस।